गरुड़ पुराण से जानिए शरीर से प्राण कैसे निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अननोन सफर में। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हुए डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता है और नहीं झुटलाया जा सकता है। जो मृत्युलोक में आया है उसे एक दिन अपने शरीर को त्याग करना ही है। हमारे शरीर में जो भी मौजूद ऊर्जा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह कभी भी समाप्त नहीं होती, बस रूपांतरित होती रहती है। यह ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो यह कुहासे के समान होती है। जिस शरीर से वह निकलती है तो मृत्यु की कुछ समय तक आत्मा को अजब गजब अनुभवों से गुजरना पड़ता है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता है कि वह शरीर से अलग हो गया है और वह उसी प्रकार और व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता है। इससे आत्मा को बेचैनी होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज उसी तक ही गूंजकर सीमित रह जाती है। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को देखती है तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल होता है। आत्मा कोशिश करती है कि वे फिर से शरीर में प्रवेश कर जाएं, लेकिन यमदूत शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वह मृत्युलोक विदा होने के लिए तैयार हो जाता है। शरीर की मृत्यु हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता है। वह लाचार होकर सब कुछ देखती है और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यमदूत आत्मा से कहते हैं कि चलो, अब यहां से चलने का समय हो गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही समय में आत्मा मृत्युलोक की सीमा को पार कर एक ऐसे मार्ग में पहुंच जाती है जहां ना सूर्य की रोशनी होती है, ना चांद की चांदनी। इस लोक में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है। यहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती है तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीर धारण करती है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आप भी आध्यात्मिक विचार रखते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल अननोन सफर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें।